ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास कैंडल है, इसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दो कैंडल अच्छा। पैटर्न्स के अंदर हमारे पास जो कैंडल्स होती हैं, तो वो दो कैंडल से मिलके बनती हैं। ठीक है, तो पहली जो कैंडल है उसका नाम है एंगल्फिंग। अब ये दोनों तरह की होती है, बुलिश एंगल्फिंग भी और बेरिश एंगल्फिंग भी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली है ये है हमारी बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग जो है वो कहाँ पर बनती है? डाउन ट्रेंड में बनती है। तो जब मार्केट में एक फॉल आता है और मार्केट इस तरह से नीचे आ रही होती है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो चार्ट के सपोर्ट के आसपास आप देखोगे, जब कहीं पर आसपास कोई सपोर्ट देखने को मिले तो उसके अंदर जो पहली कैंडल होगी वो एक रेड कलर की कैंडल होगी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एक नॉर्मल रेड कैंडल। ठीक है, उसके बाद जो अगले दिन की कैंडल होगी या जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इसके नीचे ओपन होगी, मतलब गैप डाउन नीचे ओपन होगी। यहाँ ये ओपन होगी जस्ट लाइक दिस। फिर यहाँ पर एक छोटा सा नीचे एक लो लगाएगी। यहाँ पर क्या होगा, बायर्स आएंगे और प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यू कैन सी यहाँ पर ये प्राइस ऊपर गया, और ये जो पिछली कैंडल थी, इस पूरी कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया, मतलब कवर कर लिया, ढक लिया। ठीक है, या निगल गया। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल इस कैंडल के अंदर पूरी आ गई। ठीक है, तो इसने पूरे इसको ढक लिया, कवर कर लिया। तो अगर हम देखें इस कैंडल का जो पिछला, ये जो था जहां पर ये ओपन का प्राइस था, ये जो इसका हाई प्राइस था, इसने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब है जो बायर्स हैं, बायर्स ने प्राइस को डोमिनेट कर लिया और इस वाले लाइन से ऊपर ले जाकर क्लोजिंग दे दी। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो अब जो है बायर्स जो है वो स्ट्रांग हो गए हैं और यहां से एक रिवर्सल साइन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, दो ऑप्शन है, या तो हम यहीं पर जो है ट्रेड ले, यहाँ पर हम इस कैंडल के बाद अगली जो कैंडल बनेगी उस कैंडल पे हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है, और ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे ट्रेंड के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट ये था, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रह रहा है, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है और अगली कैंडल आती है, तो हम यहाँ पर हम बाय करेंगे और ये स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ से मार्केट जो है वापस से ऊपर जाना चालू कर देगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अब जैसे हमने बताया जो तीन कैंडल का पैटर्न होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। तो जो तीसरी कैंडल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, जस्ट लाइक दिस, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो फिर वो थ्री कैंडल पैटर्न कहलाएगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो एंगल्फिंग कैंडल पढ़ रहे हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग के अंदर जब ये कैंडल इसको एंगल्फ कर ले, मतलब देखो यहाँ पर इसने इसके हाई को कट कर दिया, तो अब जो है हम यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल। ठीक है, ये कहलाई जाती है आपकी बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, इसी तरह होती है बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो इसी का अपोजिट कैंडल है जिसको हम बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। अब ये जो कैंडल है बेसिकली यू कैन सी, ये अप ट्रेंड के बाद बनती है। तो जब मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मे बी यहाँ पर कोई क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जोन होगा जहाँ पर मार्केट और ऊपर नहीं जाती। तो इसका मतलब मार्केट क्या है, यहाँ पर आते आते ओवरबॉट हो चुकी है या थक चुकी है। ठीक है, तो पहली कैंडल जो होगी इसके अंदर यू कैन सी ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, और उससे अगली कैंडल क्या होगी, यहाँ पर इसके ऊपर ओपन होगी, तो गैप अप पर ओपन होती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन के अंदर क्या है कि जो सेलर्स है वो अग्रेसिव होते हैं और प्राइस को फिर सेल करते चले जाते हैं। तो एक सेलिंग जो है, सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस जो है नीचे आता है, नीचे आता है। और इस तरह जो पिछला जो लो है उस लो को भी ब्रेक कर कर एक फ्रेश लो बना देता है और उसके नीचे ही क्लोज कर देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पिछला लो था वो भी ब्रेक हो गया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक साइन है कि इस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया, कवर कर लिया या एंगल्फ कर लिया। नॉर्मल भी हम एक चीज मान के चलते हैं कि जब लो ब्रेक हो जाता है पिछली कैंडल का, इसका मतलब जो है अब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। तो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था वही, कि जो हायर हाइज की फॉर्मेशन अगर चलती रहती है, तो जब हायर हाइज बनना बंद हो जाते हैं और लोअर हाइज बनना चालू हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड आपका रिवर्स हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाई तो बना, लेकिन अब जो है ये यहाँ से नीचे आकर इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो लोअर लो बनने चालू हो गए यहाँ पर, जो एक सिग्नल देता है कि अब जो है यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, हमें वेट करना होता है, और अगली कैंडल के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ से जो है मार्केट जो है वो इस तरह से नीचे आएगी, और फिर डाउन ट्रेंड आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया, तो तीन कैंडल पैटर्न होते हैं। उसमें क्या होगा कि अगली कैंडल आएगी, वो इसके आसपास कहीं भी ओपन हो सकती है, और इसके नीचे वो क्लोजिंग देगी इस level में। तो वो तीन कैंडल का पैटर्न होता है, वो तीन कैंडल पैटर्न हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड लेते हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से एक डाउन साइड की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और मार्केट यहाँ से नीचे आता है। तो ये कहलाई जाती है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, अब इसकी इसी तरह, ये तो हो गया आपके बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग, इसको हटा देते हैं हम रैंक को। अब इसमें क्या था, जैसे बुलिश एंगल्फिंग में आप देख सकते हो पहली कैंडल जो है वो छोटी कैंडल है, दूसरी कैंडल जो है बड़ी है। सेम वे बुलिश एंगल्फिंग में भी छोटी कैंडल जो है, पहली कैंडल छोटी है, दूसरी बड़ी है। इसका जो दूसरा पैटर्न होता है होता है उसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। ठीक है, तो हरामी जो वर्ड है बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जैपनीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहली कैंडल है बेसिकली दिस इज मदर कैंडल, एंड दिस इज चाइल्ड कैंडल। तो ये चाइल्ड कैंडल है। अब अगेन ये जो है आपका डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होती है तो ये सारी कैंडल्स जो है रेड हो सकती हैं। ठीक है, अब पहली कैंडल जो है वो एक बड़ी कैंडल होगी। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ओपन होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहाँ पर एक हाई बनाएगी, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा, और एक बड़ी कलर की रेड कलर की एक कैंडल बनेगी, जो कि हम बोलते हैं मदर कैंडल। अब उससे अगली जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं चाइल्ड कैंडल। तो चाइल्ड कैंडल क्या होगी, यहाँ पर ओपन होगी, और ये अपना लो बनाएगी। अब ये क्या करेगी, इस लो को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी कैंडल के अंदर बनेगी, यहाँ से बायर्स आएंगे, प्राइस को ऊपर तो लेके जाएंगे, लेकिन इसका हाई को कट नहीं करेंगे, इस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या देखा, एक एफर्ट दिखाई दिया बायर्स की तरफ से कि एक फ्रेश लो नहीं बना, मार्केट और फर्दर नीचे नहीं गई, तो लोअर लो जो बनता था वो भी नहीं बना। और यहां से क्या हुआ, एक बायर्स की तरफ से अटेम्प्ट देखने को मिला कि बायर्स ने अटेम्प्ट करा है प्राइस को ऊपर ले जाने का। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव अटेम्प्ट नहीं था कि वो हाई को ब्रेक कर पाते, लेकिन एक कोशिश थी। तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस कैंडल की क्या हुआ, एक रेड कैंडल नहीं बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी। तो यहां पर ओपन हुई, यहां पर क्लोज हुई, और एक ग्रीन कलर की छोटी चाइल्ड कैंडल यहां पर आपको बनाई बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब ये हरामी कैंडल बनने का मतलब ये है कि एक फ्रेश नया लो नहीं बना, और मार्केट ने नया हाई भी नहीं बनाया, बट एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, अगली कैंडल पर हमें बाय साइड का ट्रेड लेना होता है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, और यहाँ से हम बाय का ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से मार्केट जो है वापस से ऊपर चली जाएगी। तो एक ट्रेंड रिवर्सल हमें यहाँ पर अगेन देखने को मिलता है, और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट जो ऊपर जाएगी। जब अगेन हम थ्री कैंडल पैटर्न पढ़ेंगे, तो थ्री कैंडल पैटर्न के अंदर क्या होता है, तीन कैंडल को हम पढ़ेंगे। पहली कैंडल मदर कैंडल होगी, देन चाइल्ड कैंडल होगी, और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल होगी, और उस कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है, इन्हीं दो कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग तीसरी कैंडल बनने का भी वेट करते हैं, और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है कि प्राइस काफी ऊपर चला जाता है, तो आपकी एंट्री जो होती है लेट हो जाती है, और स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो हम हरामी कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी। इसी का जो सेकंड कैंडल रहेगा वो कहलाया जाएगा बेरिश हरामी। अब बेरिश हरामी कैंडल के अंदर क्या होगा, ये आपका अप ट्रेंड के अंदर बनेगा। तो यहाँ से जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, जो ट्रेंड आ रहा है, वो होगा आपका अप ट्रेंड। और पहली कैंडल जो है, जो मदर कैंडल होगी, यू कैन सी वो एक बड़ी कैंडल होगी, तो यहाँ पर ओपन होगी, छोटा सा लो बनाएगी, उसके बाद बायर्स आएंगे, बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और एक बड़ी कलर की मदर कैंडल बनेगी जस्ट लाइक दिस। अब नेक्स्ट कैंडल जो होगी अगेन, वो यहाँ पर ओपन होगी, यू कैन सी ये इसका ओपन प्राइस है। तो बायर्स प्राइस को ऊपर तो लेके जाने की कोशिश करेंगे,
लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, वो प्राइस को ऊपर लेके नहीं जाएंगे और एक नया हाई नहीं बना पाएंगे। जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से हायर हाइज बनते हैं। तो यहाँ पर जो होता है, ये पिछला हाई था और ये नया हाई था, तो इस बार जो है ये हाई नहीं बना पा रहा है। ठीक है, प्राइस को ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर जो एक सप्लाई जोन है, एक सेलिंग प्रेशर है, जो प्राइस को ऊपर नहीं जाना देना चाहते। तो प्राइस यहीं पर ओपन होता है और यहीं से एक फॉल आने लगता है, छोटा सा हाई बनाता है ये यहाँ पर, और यहाँ पर सेलर्स आते हैं और प्राइस को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब नीचे तो ले जाते हैं लेकिन वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाते। तो हाई तो नहीं बन पाता, लेकिन जो है अगेन, हाई तो नहीं बनाया नया, लेकिन नया लो भी नहीं बना। तो यहाँ पर जो है ये कैंडल नया लो तो नहीं बनाती, इसी कैंडल के अंदर बंद हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेलर हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इसके लो को भी ब्रेक कर पाते, लेकिन इतने स्ट्रांग है कि इसके नया हाई उन्होंने बनने नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो कैंडल है चाइल्ड कैंडल, वो इस मदर कैंडल के अंदर बनी है। और यहाँ पर हमें देखा कि इस बार जो है ग्रीन कैंडल ना बनकर एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर ओपन होकर यहाँ पर क्लोज हुई। ठीक है, तो एक रेड कैंडल बनी है, बट अगेन जैसा मैं बताया इसने भी लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो हम इस कैंडल के ऊपर जब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहीं भी जो अगली कैंडल बनेगी वहां पर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इस पूरे ट्रेंड के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, और इस तरह मार्केट जो है धीरे धीरे वो नीचे जाना चालू होगा। अगेन इसकी भी कंफर्मेशन कैंडल होती है, जब हम तीन कैंडल का पैटर्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और कैंडल बनेगी, और वो कैंडल इस पहली कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी। तो जब वो इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी, इसका मतलब एक नया फ्रेश लो बना है। तो यहाँ पर हायर हाई भी नहीं बने और लोअर हाई भी बनने चालू हुआ है, लोअर लो बनना भी चालू हुआ है। तो ये ना तो इसने हाई बनाया, और जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब लोअर लो बनने भी चालू हो गए। इसका मतलब अब जो है सेलर बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये होता है तीन कैंडल का पैटर्न, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है हम टू कैंडल पैटर्न पर बात कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे बेरिश हरामी। इस केस के अंदर हमें यहीं पर एंट्री लेनी है और सेल साइड का ट्रेड लेना है। ये स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे चली जाएगी। तो ये होता है हमारा बेरिश हरामी। तो बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये आपके चार पैटर्न हो गए। ठीक है, अब ये जो हरामी कैंडल हमने पढ़ा है, इसके अंदर जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, अगर वो कैंडल आपकी डोजी होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हरामी क्रॉस। ठीक है, तो जैसे हमने हाँ। बताया था जो नॉर्मल डोजी कैंडल होती है, डोजी कैंडल के अंदर क्या होता है, तो सेम चीज है कि मार्केट इस तरह ऊपर जा रही थी, और पहली कैंडल इसके अंदर आपकी जो मदर कैंडल है वो ग्रीन होगी। ठीक है, और अगली कैंडल जो है वो एक डोजी कैंडल बनेगी। तो डोजी हमने बताया था, डोजी ये नॉर्मल डोजी है, स्टैंडर्ड डोजी है, स्टार डोजी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डोजी आपको ये बताती है कि मार्केट में इनडिसीजन है, कि मार्केट में अब क्या है, एक इनडिसीजन या कंफ्यूजन वाली स्टेट है। तो ना तो मार्केट ऊपर जा पा रही है, ठीक है, ना ही मार्केट नीचे जा पा रही है। तो यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल जब बनती है, अब देखो इसमें क्या है, जो नेगेटिव थिंग ये है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, इसका मतलब मार्केट जो है ओवर बॉट हो चुकी है, वो और ऊपर नहीं जाना चाहती। तो चांसेस ये हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे आएगी। तो डोजी बनने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल साइड का ट्रेड लेना है। डोजी बनने के बाद हम क्या करेंगे, एक ट्रेड लेंगे जिसमें हम सेलिंग इनिशिएट करेंगे, और यहाँ से मार्केट हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी। तो हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, और ये पहली कैंडल जो है मदर कैंडल का जो हाई है वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस बोलते हैं हरामी क्रॉस। ठीक है, तो सेम चीज है, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी वाले कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो सेकंड कैंडल, जो चाइल्ड कैंडल है, वो एक डोजी कैंडल है। ठीक है, इसी तरह दूसरा ये आपका बेरिश हरामी है। ठीक है, तो बेरिश हरामी क्रॉस के अंदर अगेन क्या है, सेम चीज है, डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगी। पहली कैंडल मदर कैंडल होगी, एक बड़ी रेड कैंडल,
और दूसरी जो चाइल्ड कैंडल है वो एक छोटी कैंडल होगी जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। तो ये एक डोजी कैंडल बनेगी। ठीक है। अब अगेन मार्केट डाउन हो रही थी, नीचे जा रही थी, और यहाँ पर एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी। और डोजी ऐसा बताया इनडिसीजन को शो करती है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट में इनडिसीजन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव थिंग क्या है कि मार्केट ने एक नया लो नहीं बनाया। ठीक है। ना ही हाई बनाया, लेकिन एक फ्रेश लो नहीं बनाया। इसका मतलब अब मार्केट और नीचे नहीं जाना चाहती, मार्केट जो है अब ओवरसोल्ड हो चुकी है। ठीक है। तो ये जो लेवल है ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, इसका मतलब यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट अपने सपोर्ट से रिकवर हो गई। अब वो यहाँ पर ओपन हुई, नीचे लो लगाया, थोड़ा सा हाई लगाया, और यहीं पर आकर क्लोज हो गई। तो इसका मतलब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली, और मार्केट यहाँ पर आकर कहीं क्लोज हो गई है। तो इसका मतलब मार्केट अब अटेम्प्ट कर रही है ऊपर जाने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगली कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है। अगेन इसके अंदर भी हम चाहें तो वेट कर सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल का। तो अगर अगली कैंडल इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ इसने जो है इस हाई को कट कर दिया है, और अब जो है एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है। तो हम चाहें तो वेट कर सकते हैं, और चाहे तो इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं हरामी क्रॉस। ठीक है। तो ये उसी का ही एक पार्ट है जो हमने बुलिश हरामी और बेरिश हरामी के अंदर पढ़ा। ठीक है। अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग हॉक, और या क्या नाम है, पहली कैंडल जो है इसके अंदर, इसका अंदर हम बोलते हैं डिसेंडिंग हॉक। डिसेंडिंग हॉक क्या होता है, ये भी जस्ट लाइक हरामी कैंडल की तरह है। डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, इसमें डिफरेंस ये होता है कि दोनों कैंडल जो है वो हमारी ग्रीन रहेंगी। तो अगेन ये आपके अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, और इसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, जो मदर कैंडल है, वो ग्रीन कलर की कैंडल है। तो अगेन यू कैन सी यहाँ पर ये ओपन हुई होगी, ये इसका लो होगा, ये इसका हाई है, और ये इसका क्लोज है। ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल एक बड़ी कैंडल होगी, ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होगी, और दूसरी कैंडल जो है वो भी ग्रीन होगी, जो चाइल्ड कैंडल है, लेकिन वो एक छोटी कैंडल होगी, और इस कैंडल के अंदर ही बनेगी। तो यहाँ पर ही कहीं ओपन हुई होगी, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, और ये इसका क्लोज है। ठीक है। तो इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, एक छोटी कैंडल बनी, और इसी कैंडल के अंदर ही बंद हो गई, ना तो इसके ऊपर जा पाई ना इसके नीचे जा पाई, तो इसके अंदर बंद हो गई। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल ने एक नया हाई नहीं बनाया, एक फ्रेश हाई नहीं बनाया, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अब मार्केट और ऊपर नहीं जाना चाहती, और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहता, मतलब यहाँ पर जो है सेलर स्ट्रांग है, और एक अच्छी सप्लाई जोन है। तो मार्केट इस लेवल तक नहीं जाना चाहती, यहाँ से वो एक रिवर्सल दिखाएगी, तो यहाँ से मार्केट जो है नीचे आएगी। तो यहाँ पर हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और इस पूरे चार्ट के ऊपर पूरे इसमें जोन में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेंगे, और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग हॉक। हॉक बोलते हैं बाज को, ईगल जो होती है। ठीक है। तो गिरता हुआ ईगल जो आसमान से नीचे की तरफ ईगल आ रहा है, तो यू कैन सी यहाँ पर ये हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। अब देखो इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट जो समझना है वो यही है कि चाहे हरामी कैंडल हो चाहे डिसेंडिंग हॉक हो, ये आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट जो है वो एक फ्रेश हाई नहीं बना रही। तो मार्केट अगर एक फ्रेश हाई नहीं बना रही, इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं जो प्राइस को ऊपर नहीं जाना देना चाहते। तो हायर हाइज ना बनाकर मार्केट जो है वो लोअर हाइज बनाना चालू कर दिया उसने। तो जब लोअर हाइज बनने चालू हो जाते हैं, वो एक साइन होते हैं रिवर्सल के, जो मार्केट में रिवर्सल लेना चाहते हैं। अब अगर ये लोअर लो भी बना दे, अगेन अगर इस लो को भी ब्रेक कर दे, तो यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड जो वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग होती है जो हमें सजेस्ट करते हैं कि ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग हॉक। इसी का जो अपोजिट कैंडल है उसका नाम होता है होमिंग पिजन। ठीक है। तो इसका जो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है उसको हम बोलते हैं होमिंग पिजन। पिजन बोलते हैं ना कबूतर को, तो ये घर के पालतू कबूतर हैं। ठीक है। तो ये बनता है हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर। तो अगेन इस तरह से मार्केट गिर रही होगी, तो फर्स्ट कैंडल जो है वो अगेन एक रेड कैंडल है,
तो यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ये इसका हाई है, यहाँ से सेलर्स आएंगे, प्राइस को नीचे लेकर जाएंगे, ये एक लो बनेगा, और यहाँ पर ये क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है। अब अगली कैंडल के अंदर क्या हुआ, सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल भी रेड है और सेकंड कैंडल भी रेड है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, कोशिश करती है ऊपर जाने की, हाई लगाती है, यहाँ पर अगेन सेलर्स आते हैं, प्राइस को नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर लो बनाते हैं, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेलर्स हैं, मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश तो करी, यहाँ पर ओपन हुआ तो पहले यहाँ पर क्लोज हुआ था, ओपन यहाँ पर हुआ, तो प्राइस ऊपर ओपन होता है, लेकिन सेलर अगेन प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं। लेकिन सेलर इतने एग्रेसिव नहीं है कि प्राइस को इस लो के नीचे ले जाते हैं। जो पिछला लो बना था वो ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट जहां पर क्लोज हुई थी कल, उससे ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है। तो एक फ्रेश नया लो नहीं बना। ठीक है, तो जब नया लो नहीं बना, इसका मतलब अब जो है मार्केट एक नया लो नहीं बनना चाहती। मतलब यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल था, ये जो सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, और इस लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब है यहाँ पर क्या है, एक डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन मतलब यहाँ पर बायर्स हैं जो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं और नीचे नहीं ले जाना चाहते। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने एक नया लो नहीं बनाया। मार्केट जब नीचे आती है तो लोअर लो बनाती है, लोअर लो बनाती है। तो इस केस के अंदर इसने क्या करा, मार्केट ने एक नया लो नहीं बनाया। ठीक है, तो नया लो नहीं बनाया, इसका मतलब अब मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और अब हायर हाई बनाना चालू कर देगी। तो अभी हाई हाई नहीं बनाए, हमें वेट करना है। तो जो है लोअर हाई बनना चालू हो गया, लेकिन हायर हाई नहीं बने। तो अभी जो ये वाला जो लो है, ये इस वाले लो से ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला जो लो है वो इस वाले लो से ऊपर है। तो लो जो है वो तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी हाई शिफ्ट नहीं हुए। तो हमें एक सिग्नल मिल गया है कि लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो देयर मे बी अ चांस कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें, ये स्टॉप लॉस है, क्योंकि इस पूरे पैटर्न के अंदर, पूरे चार्ट के अंदर, पूरे ट्रेंड के अंदर ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर हमें बाय करना है, और यहाँ से मार्केट जो ऊपर चली जाएगी। अब अगेन मार्केट अगर इस के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो है अब ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो चुका है, और बुल्स के या बायर्स के कंट्रोल में आ गए। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे मार्केट क्या है ऊपर जाएगी, और ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा अप ट्रेंड की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं होमिंग पिजन। ये कहलाया जाता है होमिंग पिजन, जो कि डिसेंडिंग हॉक का अपोजिट कैंडल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो और कैंडल्स हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। ठीक है, तो किक का मतलब क्या होता है, मतलब उछालना, लात मार कर उछालना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगेन ये जो कैंडल बनेंगी आपकी डाउन ट्रेंड में बनेंगी। ठीक है, तो बुलिश किकर जो है वो डाउन ट्रेंड में बनेगा, बेरिश किकर जो है वो अप ट्रेंड में बनेगा। तो यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही है, और एक बड़ी मारूबुजू कैंडल बनाएगी। तो एक बेरिश मारूबुजू कैंडल, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, और एक बड़े कलर की, रेड कलर की मारूबुजू कैंडल बनी, और वो इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो गई। अब अगले दिन क्या होता है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इस वाले के अंदर मार्केट गैप से ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, और कोई नया लो नहीं बनाया, मतलब इसने लो नहीं बनाया। ठीक है, जो ओपन प्राइस था वही दिन का लोएस्ट प्राइस था, और यहाँ से बायर्स आए और प्राइस को बिल्कुल ऊपर ले गए, और मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आकर क्लोज हुई। तो इसके अंदर जो है हाई और क्लोजिंग पॉइंट सेम रहेंगे, और ओपन और लो पॉइंट सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर एक बड़ी ग्रीन कलर की मारूबुजू कैंडल बनी। तो एक बड़ी रेड मारूबुजू के अगेंस्ट में एक बड़ी ग्रीन मारूबुजू कैंडल आई, वो भी गैप के साथ। तो इसका मतलब जो है ये जो लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं जाती, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाना चालू हो जाएगी, और यहाँ से हमें जो है अगली कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पर बाय का ट्रेड लेना है, और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर आ जाएगी। क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी है मारूबुजू, इसका मतलब, तो यहाँ पर मतलब बायर्स जो है ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश किकर कैंडल। इसका अपोजिट कैंडल जो है वो कहलाया जाएगा आपका बेरिश किकर। ठीक है,
तो बेरिश किकर कैंडल जो है वो आपका अप ट्रेंड में बनेगा, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह से मार्केट जो है ऊपर जा रही थी। और फर्स्ट कैंडल जो है इसमें ये ग्रीन मारूबुजू कैंडल होगी। ठीक है, तो ग्रीन मारूबुजू कैंडल। तो यहाँ पर आपका प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, ओ सॉरी, स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, और ओपन प्राइस जो था वही लोएस्ट प्राइस था, इसने लो नहीं बनाया, तो इसके अंदर लोअर विक नहीं है। और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पर आकर ये क्लोज हो गई। तो जो इसका क्लोजिंग प्राइस था और हाई प्राइस था वो सेम था। तो मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आकर क्लोज हुई। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, क्या होगा, एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। ठीक है, तो जब मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, तो इसका मतलब मार्केट अब ओवरबॉट हो गई, और जो एक बड़ी तेजी आनी थी वो बस आ गई। अब मार्केट में और फर्दर कोई तेजी नहीं आना चाहती, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, अब अगले कैंडल के अंदर क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पर बाय करा होगा सारा, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेलिंग प्रेशर आएगा। सेलिंग प्रेशर में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, और जहां पर ओपन हुई वही क्या था, हाईएस्ट प्राइस था। ओपन इज इक्वल टू हाई। तो मार्केट जहां पर ओपन हुई वही उसका हाईएस्ट प्राइस था। वहां से क्या हुआ, एक सेलिंग प्रेशर आया, और मार्केट ने एक बड़ी रेड कलर की मारूबुरु कैंडल बना दी, और मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आकर ही क्लोज हो गया। तो एक बड़ी ग्रीन मारूबुजू कैंडल के अगेंस्ट में एक बड़ी रेड मारूबुजू कैंडल यहाँ पर ये बनती हुई दिखाई दे। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में एक सेलिंग जो है जोन आ गया, या प्रॉफिट बुकिंग जो है वो मार्केट में आ गई है। तो अब जो है यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाएगी। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें अगली कैंडल पे सेल साइड का ट्रेड लेना होता है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी मारूबुजू कैंडल है, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर नहीं लगाकर हम स्टॉप लॉस इसी कैंडल पे लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है, और अगेन मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, अब इस वाली कैंडल के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हाई जो है वो भी ब्रेक हो गया। ठीक है, और जो लो है वो भी ब्रेक हो गया। तो इसके अंदर लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, जैसे बताया था ना ये। तो अगेन यहाँ पर नीचे आया ये, और इसने इसका लो को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये लो था, ये हाई था, तो सीधा गैप डाउन ओपन हुई, तो हाई भी नहीं बन पाया, और लो तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेरिश किकर कैंडल। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सारे जो है टू पैटर्न कैंडल। तो इसके अंदर हमने जो पढ़े हैं, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश अरामी, बेरिश अरामी, डिसेंडिंग हॉक, और होमिंग पिजन, हरामी क्रॉस, बुलिश अरामी क्रॉस एंड बेरिश अरामी क्रॉस, और बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। ठीक है, इसके अलावा दो कैंडल और बची हैं, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, एक कैंडल है हमारी पियर्सिंग कैंडल, और दूसरी कैंडल हमारी डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं पियर्सिंग कैंडल। ठीक है, पियर्सिंग कैंडल जो होती है वो बनती है डाउन ट्रेंड के अंदर, जस्ट लाइक दिस। तो प्रीवियस ट्रेंड जो होगा वो आपका डाउन ट्रेंड होगा, और उसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल है वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ पर ये ओपन हुआ, ये इसका हाई था, और यहाँ से फिर ये सेल आएगा, और एक लो बनाएगा, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट कैंडल है यू कैन सी वो एक रेड कलर की कैंडल है, या बेरिश कैंडल है। उसके बाद अगली कैंडल जो होगी वो इसके नीचे ओपन होगी। ठीक है, तो जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के अंदर ये नीचे ओपन हुई, ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसकी लोअर वीक है, तो यहाँ पर ये छोटा सा लो बनाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, इस लेवल के ऊपर बायर्स आ जाएंगे, और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। अब यहाँ से वो बायर्स प्राइस को ऊपर तो लेके जाते हैं, बट वो इसके ऊपर नहीं ले जा पाते, मतलब जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये हाई बनाते हैं, और यहाँ पर ये इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये इसकी जो क्लोजिंग होती है वो, जो पहली कैंडल है, जो पहली कैंडल है इसके 50%,
जो ये कैंडल है इसका 50% के ऊपर आकर क्लोजिंग देती है। ठीक है, तो अगर ये इसका 50% यहाँ पर मान लें, इसने इसके ऊपर आकर क्लोजिंग। ठीक है, तो अगर हम एक नॉर्मल बात मान के चले कि मान लो इसके अंदर 100 बायर्स थे, तो इसमें 50 से ज्यादा लोगों को इसने बीट कर दिया। ये 100 सेलर थे, तो इसने मोर देन 50% लोगों को बीट कर दिया है, मतलब 60 या 70% लोगों को मार्केट से बाहर कर दिया है। तो इसका मतलब जो बायर्स है इस टाइम वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि पूरी मार्केट को वो आउटशाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसने एक नया हाई तो नहीं बनाया, बट इसने जो है एक रिकवरी दिखाई है कि यहाँ से लोअर लेवल के ऊपर क्या है, मार्केट में एक अच्छा डिमांड जोन है। तो ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अब हमें क्या करना है, इस लेवल के बाद, इस कैंडल के बंदे बाद यहाँ पर हमें बाय साइड का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे इस होप के साथ कि मार्केट ऊपर जाएगी और ग्रीन कैंडल यहाँ पर ये बनेगी। ये जो पॉइंट है इस पूरे पैटर्न के अंदर, दोनों कैंडल के अंदर सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, सेकंड कैंडल का लो। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एक अप साइड का ट्रेड लेंगे, तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग करना। पियर्सिंग का मतलब होता है कि किसी में सेंध लगाना, छेद कर देना। ठीक है, एयर पियर्सिंग होते हैं ना, तो इसी तरह इसने क्या करा है, इसके किले के अंदर सेंध लगा दी, मतलब अंदर घुस गई है इसके। ठीक है, तो 50% से ज्यादा ये इसके अंदर आ गए और इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। तो अगेन ये भी टू कैंडल पैटर्न है, और जैसे बताया हमने डाउन ट्रेंड में बनता है और यहाँ से ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। ठीक है, लास्ट कैंडल जो है वो होती है हमारी डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर का मतलब होता है काले बादल। ठीक है, तो ये बनता है आपका अप ट्रेंड के अंदर, तो मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड थी। ठीक है, और उससे पहली वाली जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो होगी इसके अंदर वो ग्रीन कैंडल होगी। तो यहाँ पर ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका लो प्राइस है, और एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, ये इसका हाई है, और यहाँ पर ये इस तरह से क्लोज हो गई। तो फर्स्ट कैंडल इसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। अगली कैंडल क्या होगी, गैप अप, ऊपर ओपन होगी, तो ये इसका ओपन प्राइस है, और कोशिश करती है ये हाई बनाने की। तो नया हाई भी बना लेती है, पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई बनाने में ये कामयाब हो जाती है। यू कैन सी, ये इसका पिछला हाई है, ये इसका नया हाई है। तो ये मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, एक नया हाई बनाती है, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्या होता है, अगेन जो है रेजिस्टेंस लेवल होता है या सप्लाई जोन होता है। तो सप्लाई जोन होने की वजह से यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्रेशर आता है, और वो मार्केट को नीचे की तरफ जो सेलर है वो पुश करते हैं, और इस कैंडल के 50% नीचे आकर क्लोजिंग दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड करो, मतलब आसमान में काले बादल आ गए। अब काले बादल आ गए तो मतलब अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया मतलब अब जो है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अब इस पूरे पैटर्न के अंदर या पूरे चार्ट के ऊपर आप देखें, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो यही जो हमारा पॉइंट है ये हमारे स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो अगर हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मार्केट अगर इस स्टॉप लॉस को ब्रेक कर देती है, मार्केट एक नया हाई बना लिया, तो मतलब ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन यहाँ से क्या है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी और डाउन ट्रेंड की एक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने पिछली कैंडल के 50% के नीचे आकर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ से जो है मार्केट नीचे जाएगा और हमें सेल साइड का ट्रेड लेना होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जितनी भी हमारी सारी कैंडल्स हमने पढ़ी हैं, ये सारे टू कैंडल पैटर्न्स हैं, और दो दो कैंडल्स को मिलाकर ये पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, और इनकी एक्यूरेसी जो है होती है वो सिंगल कैंडल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमने दो कैंडल्स को मिलाकर जो है एक ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, और यहाँ पर हमें यूजर्स का या सेलर का बिहेवियर पता चलता है। तो एक कैंडल के अंदर जो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती वो हम दो कैंडल्स के अंदर पढ़ते हैं। सेम वे दो कैंडल के अंदर जो चीजें क्लियर नहीं हो पाती वो हम तीन कैंडल्स के अंदर पढ़ते हैं। और तीन कैंडल के बाद फिर फोर कैंडल के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, और उससे ज्यादा फिर हम ज्यादा फिर कैंडल्स पर रीड नहीं करते। जब ज्यादा कैंडल्स बन जाती हैं तो फिर वो चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं।
तो फिर हम चार्ट पैटर्न्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हम सिर्फ कैंडल्स की स्टडी करते हैं और कैंडल्स के बेसिस के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। तो जो प्राइस एक्शन होता है बेसिकली अगर हम बात करें, तो वो सारा प्राइस एक्शन इन कैंडल्स के अंदर ही शो होता है। तो अगर आप कैंडल के ऊपर एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपको जो है बाकी चीजों के ऊपर इतना ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें जो है वो इसको कोरिलेट करने के लिए काम में आती हैं। तो ज्यादा जो एक्शन होता है, जो एंट्री एग्जिट आपके जो बनते हैं, वो कैंडल्स के बेस पर ही ज्यादा अच्छे से बनते हैं। बाकी चीजें आपको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो या इंडिकेटर्स वगैरह हो या बाकी और कोई चीज हो। तो यहाँ पर जो है हम कैंडल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। जैसे जैसे हम और फर्दर चीजों को पढ़ेंगे तो उसके इसके अंदर हमारी जो एक्यूरेसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दो कैंडल्स के पैटर्न से ये सारे आज खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम तीन कैंडल वाले पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इस वीडियो को आप देख लेना। और कोई डाउट वगैरह हो तो फिर वो मुझसे नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पूछ लेना। ठीक है। जी जी सर। ठीक है, बाकी जो है चार्ट्स के ऊपर इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक है। तो चार्ट्स के ऊपर अगर आप अच्छा है, अगर आप ढूंढ के दो मुझे कुछ कैंडल्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फिर मैं आपको जो है चार्ट्स के ऊपर भी दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कहाँ कहाँ पर ये बनी। अब इन कैंडल्स को जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप चार्ट के टॉप पर फाइंड करोगे या बॉटम पर फाइंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। जो स्विंग हाईज होते हैं और स्विंग लो होते हैं वहां पर आप इनको फाइंड करोगे तो बॉटम में आपको एंगल्फिंग कैंडल मिलेगी, हरामी कैंडल मिलेगी। टॉप में आपको जो है बाकी कैंडल्स मिलेंगी, छह बैरिश एंगल्फिंग मिलेंगी, बैरिश हरामी कैंडल मिलेगी, डार्क क्लाउड आपको टॉप पर मिलेगा, बॉटम में आपको पेयर्सिंग कैंडल मिलेगी। तो जो बुलिश वाली कैंडल्स है वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलेंगी और जो बैरिश वाली कैंडल है वो चार्ट के टॉप पर स्विंग हाई के ऊपर आपको मिलेंगी। तो एक बार इनको आप चेक करिए अच्छे से, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। आप इनको अच्छे से चेक करिए। ठीक है। ठीक।